हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आए हैं, जो कि किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें तो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन से दर्पण होता है, समतल, अवतल, उत्तल, कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, आप थ्योरी पढ़े होइएगा तो उस समय आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, तो इस आधार पर अवतल दर्पण में जो हो दोस्तों होता है वह बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। दोस्तों, दूसरा सवाल है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किस चीज का होता है, अवतल दर्पण का होता है, न उत्तल के न समतल के, न अवतल उत्तल दोनों के। तो अवतल दर्पण का होता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। दोस्तों, यह अवतल दर्पण के उपयोग से यह ऑब्जेक्टिव बना है। तो दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, यानी कि न एक न दो और न एक होते, न तीन होते, न चार होते। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात प्रकाश की चाल दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यहाँ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ है किलोमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ है mm प्रति सेकेंड, जो कि तीनों गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। निर्वात प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इससे अगला है पांचवा सवाल है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कौन सी निर्धारित होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से स्पष्ट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के नहीं। आपतन कोण विचलन कोण नहीं बी, नहीं सी और नहीं डी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है। दोस्तों, अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, तो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जितना रहता है उसकी आधी। वक्रता त्रिज्या यदि 20 है तो उसकी फोकस दूरी 10 होगी। यदि वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी 20 होगी। यदि वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी 5 होगी। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि 1/v - 1/u, यह ऑप्शन नहीं होगा। और 1 + a = 1/, नहीं 1/v + 1 + f, जो कि ऑप्शन में गलत है। ये v + u है, यहाँ है 1/f + 1/u, यहाँ है 1/f + 1/v, जो कि ऑप्शन नंबर डी से 1/v + 1/u = 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्त हो जाएगा डी सही। तो दोस्तों, अभी तक हमने 7 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को समझा है। अब आइए हम यहाँ पर 7 और प्रश्न को समझ लेते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समतल और उत्तल दोनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है संयुग्मी फोकस संभव किसमें है, तो दोस्तों संयुग्मी फोकस केवल संभव है जो कि अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। इस तीनों में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। इस ऑप्शन को याद रखिए दोस्तों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है दोस्तों, तो यह फिर आ गया अवतल दर्पण का उपयोग से। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, जो कि अवतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण जो होता है उसको फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो r = 2r नहीं, यही ऑप्शन। f = r नहीं, f = r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही सवाल है, उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही सवाल यहाँ पर इस रूप में पूछ दिया दोस्तों। अब भाई दोस्तों है 12वां सवाल है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। दोस्तों, यह कोई दर्पण नहीं, तो स्पष्ट रूप से इसका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में दूर की वस्तु का छोटा छोटा प्रतिबिंब उसको सामने शीशा में दिखाई देता है, जो कि
मोटर चालक के सामने लगा रहता है यह उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में सर्च लाइटिंग और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण के। यहाँ पर होता है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब लास्ट है प्रकाश के गमन पर आधारित, यानी कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में करती है। क्या किस रेखा में? सीधी रेखा में, नहीं टेढ़ी रेखा में करती है, नहीं वक्र रेखा में, और नहीं सभी दिशाओं में नहीं गमन करती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में इस पाठ के प्रकाश के परावर्तन पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि 14 है, जो कि किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने बहुत ही कम समय कवर किया है, मात्र 6 से 7 मिनट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।